एक सपना जो बहुत नेक था और एक कार जिसका अंत बहुत दुखद हुआ। आज हम बात करेंगे टाटा नैनो की, एक ऐसी गाड़ी की कहानी जो भारत को बदलना चाहती थी, पर अफसोस खुद ही इतिहास का एक सबक बनकर रह गई। ये कहानी शुरू होती है साल 2002 में। बेंगलोर की सड़कें बारिश से तरबतर थीं। रतन टाटा अपनी कार में एयरपोर्ट जा रहे थे जब उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक स्कूटर फिसला और उस पर सवार एक पूरा का पूरा परिवार सड़क पर बिखर गया। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए और गाड़ी बस कुछ इंच पहले रुकी। बस उस एक पल ने, उस बाल बाल बचे हुए हादसे ने भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास को हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। कैसे बारिश में एक सपना जन्मा, फिर कैसे 1 लाख का वादा किया गया, कैसे शुरुआती जीत के बाद मुश्किलें आईं, सबसे सस्ती होने का टैग कैसे एक श्राप बन गया, और आखिर में कैसे इस बड़े सपने का खामोशी से अंत हो गया। उस दिन रतन टाटा ने सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं देखा, उन्होंने भारत की एक बहुत कड़वी सच्चाई देखी। उन्होंने उन करोड़ों परिवारों को देखा जो हर दिन, हर मौसम में, चाहे बारिश हो, धूप हो या धूल, अपनी जान जोखिम में डालकर टू व्हीलर्स पर सफर करते हैं। और बस उन्होंने तय कर लिया कि इस तस्वीर को बदलना होगा। उन्हें एक ऐसी कार बनानी थी जो सेफ हो, सस्ती हो और हर मौसम में आम भारतीय परिवार को सुरक्षा दे सके। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नैनो का जन्म मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के तौर पर हुआ था। ये उन लाखों परिवारों को एक सुरक्षित छत देने का जुनून था जो हर रोज खतरनाक सड़कों पर अपनी किस्मत आजमाते थे। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और फिर एक दिन एक मीडिया इंटरव्यू में रतन टाटा ने बस यूं ही कह दिया कि टाटा मोटर्स एक सस्ती कार पर काम कर रही है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए होगी। उन्होंने यह आंकड़ा सिर्फ एक अंदाजे के तौर पर बताया था। 1 लाख रुपए में कार? ये बात उस समय किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। ये खबर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। बाद में रतन टाटा ने तय किया कि अब इस अंदाजे को एक पक्का वादा बनाना ही होगा। सुजुकी के चेयरमैन समेत दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह नामुमकिन है, लेकिन रतन टाटा पीछे नहीं हटे। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो नैनो की पूरी कहानी की जड़ है। क्या 1 लाख का वादा इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, या यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? अब इस नामुमकिन से लगने वाले दाम को मुमकिन बनाने के लिए जो हुआ वो किसी इंजीनियरिंग के जादू से कम नहीं था। खर्चा बचाने के लिए इंजन को आगे के बजाय पीछे लगाया गया। ऑटोमोबाइल इतिहास में पहली बार किसी कार के लिए खास तौर पे 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन तैयार किया गया। डिजाइन टू कॉस्ट का तरीका अपनाया गया, मतलब हर एक पार्ट को बनाने से पहले उसकी कीमत तय की गई। ये सब इतना नया और जबरदस्त था कि इस पूरी प्रोसेस में 34 नए पेटेंट फाइल हुए। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे नैनो की शुरुआती जीत बहुत बड़ी मुश्किलों में घिर गई। नैनो का सपना अब हकीकत बनने ही वाला था। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया, लेकिन जमीन को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने इस सपने पर ग्रहण लगा दिया। कर्मचारियों पर हमले हुए, प्लांट के पास बम तक मिले। हालात इतने बिगड़ गए कि 1500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाकर रतन टाटा को बंगाल छोड़ने का दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। और ठीक उसी वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री का एक शब्द का एसएमएस आया, सुस्वागतम। इस एक शब्द ने नैनो को नई जिंदगी दी और प्लांट रातों रात गुजरात के सानंद में शिफ्ट हो गया। इतनी सब मुश्किलों के बावजूद जनवरी 2008 में दिल्ली ऑटो एक्सपो में नैनो को दुनिया के सामने पेश किया गया। रतन टाटा खुद एक सफेद नैनो चलाकर स्टेज पर आए। स्टील और रबर के दाम बढ़ चुके थे, तो सबको लग रहा था कि कार की कीमत ज्यादा होगी। लेकिन तब रतन टाटा ने माइक पर कहा कि नैनो की कीमत आज भी 1 लाख रुपए ही होगी, क्योंकि वादा वादा होता है। इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। सिर्फ 17 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा बुकिंग्स मिली। एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कह दिया कि नैनो भारत के कार बाजार को 65% तक बढ़ा देगी। मतलब ऐसा लगा कि नैनो की सक्सेस स्टोरी तो अब पक्की है। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में सबसे बड़ा हीरो ही कभी-कभी विलन बन जाता है। नैनो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका सबसे बड़ा मार्केटिंग मैसेज ही उसके पतन का कारण बन गया। देखिए, प्रॉब्लम क्या हुई। नैनो के जो असली ग्राहक थे वो छोटे शहरों में थे, लेकिन वहां डीलर नेटवर्क था ही नहीं। इसे बेचा गया बड़े शहरों के चमकते हुए प्रीमियम शोरूम्स में, जहां एक आम आदमी जाने से भी हिचकिचाता था।
उससे भी बड़ी दिक्कत फाइनेंस की थी। कम आमदनी वाले ग्राहकों को बैंकों ने लोन देने से साफ मना कर दिया। लोगों को पूरी पेमेंट एक साथ करनी पड़ी और फिर डिलीवरी के लिए साल भर का लंबा इंतजार। अब यहां पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, जो सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि भारतीय समाज की गहरी समझ से जुड़ा है। भारत में कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, वो एक स्टेटस सिंबल होती है, एक इज्जत होती है। जब कोई परिवार अपनी पहली कार खरीदता है तो ये उनकी तरक्की का, उनके सपनों के पूरे होने का ऐलान होता है। लेकिन जब किसी ने नैनो खरीदी तो दुनिया को ये मैसेज गया कि उसने दुनिया की सबसे सस्ती कार खरीदी है। इससे उसकी सामाजिक हैसियत बढ़ने की जगह शायद घट गई। रतन टाटा ने सपना देखा था पीपल्स कार का, यानी जनता की कार, पर बाजार ने उसे बना दिया पुअर मैन्स कार, यानी गरीब आदमी की कार। इमेज की ये लड़ाई तो चल ही रही थी कि तभी सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। मुंबई में एक ग्राहक अपनी नई नवेली नानो को शोरूम से घर ले जा रहा था कि 45 मिनट के अंदर ही उसमें आग लग गई, और देखते ही देखते आग लगने की ऐसी कई घटनाएं सामने आ गई। और फिर आई वो रिपोर्ट जिसने नैनो की साख पर शायद आखिरी कील ठोक दी। ग्लोबल एनसीकैप के क्रैश टेस्ट में नैनो को सेफ्टी के लिए मिले 0 स्टार्स। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुए क्रैश में कार का अगला हिस्सा कागज की तरह मुड़ गया। इस एक रिपोर्ट ने लोगों के मन में यह डर पक्का कर दिया कि नैनो एक अनसेफ गाड़ी है। उसी दौरान सेकेंड हैंड कार मार्केट ने नैनो को एक और बड़ा झटका दिया। अब ग्राहकों के पास 2 ऑप्शन थे, एक नई नैनो या उतने ही पैसों में एक सेकेंड हैंड मारुति ऑल्टो। ज्यादातर लोगों ने दूसरा ऑप्शन चुना क्योंकि ऑल्टो एक प्रॉपर कार मानी जाती थी, जिसमें फीचर्स भी बेहतर थे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी ज्यादा थी। तो अब हम आते हैं नैनो की कहानी के आखिरी पन्ने पर, जब उसे बचाने की आखिरी कोशिशें की गई, लेकिन अंत में वो इतिहास के पन्नों में खो गई। टाटा मोटर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नैनो को एक कूल, यूथफुल कार की तरह रीब्रांड करने की कोशिश की। नैनो ट्विस्ट में पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर आए और जेनेक्स नैनो में तो बूट स्पेस और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स तक दिया गया। लेकिन लोगों के मन में जो गरीब की कार वाली इमेज बन चुकी थी, उसे कोई बदल नहीं सका। और फिर 2016 में टाटा मोटर्स ने ही एक ऐसी कार लॉन्च कर दी जिसने नैनो के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो कार थी टाटा टियागो। टियागो एक मॉडर्न, सेफ और स्टाइलिश कार थी। मतलब जो कुछ भी नैनो में गलत था उसे टियागो में सही किया गया था। और जैसे ही टियागो लॉन्च हुई, नैनो की बची खुची बिक्री भी खत्म हो गई। जिस नैनो को लाखों भारतीयों का सपना पूरा करने के लिए बनाया गया था, वो अपने 10 साल के सफर में 3 लाख गाड़ियां भी नहीं बेच पाई। और सबसे दर्दनाक आंकड़ा ये है, फरवरी 2019 में अपने प्रोडक्शन के आखिरी महीने में सिर्फ 1 नैनो बिकी, सिर्फ 1। जिस कार को हजारों लोगों की तालियों के बीच लॉन्च किया गया था, 10 साल बाद उसे बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चुपचाप बंद कर दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि हम नैनो को कैसे याद रखें? एक बहुत बड़ी बिजनेस फेलियर की तरह, या फिर इनोवेशन, मार्केटिंग और भारतीय ग्राहक को समझने का एक बहुत जरूरी और शानदार सबक? सोचने वाली बात है।